हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के टॉपिक नाउन को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का जो होता है, इसका क्वालिफिकेशन जो होता है ग्रेजुएशन पे होता है और इसमें 32 पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट से दिए गए हैं। यदि आपकी इसकी जानकारी चाहिए तो इस पर एक वीडियो बनाया है मैंने, जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें 17,727 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो मेंस में आता है 45 क्वेश्चन अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके प्री एग्जाम में भी इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 25 क्वेश्चन है अंग्रेजी का, जिसका एक क्वेश्चन जो है प्री में 2 नंबर का होता है और मेंस में जो है एक क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इंग्लिश का। तो चलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है नाउन। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं नाउन किसको कहा जाता है। तो नाउन की परिभाषा हम देखेंगे दोस्तों। जो नाउन की परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, थोड़ा पेन हम चेंज कर लेते हैं। तो नाउन की परिभाषा क्या है? नाउन की परिभाषा दिया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब इसको यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप। कार्यकलाप को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान हो गया, गुण हो गया, दशा और कार्यकलाप को जो है संज्ञा का नाम दिया गया है। A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action is the call of noun. ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पर्सन में किसी का नाम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। पर्सन में किसी का भी नाम ले लो, जैसे हम नाम लेते हैं गुलशन, ये क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम प्लेस में हम देखेंगे तो प्लेस में ले लो, जैसे गाजीपुर। गाजीपुर क्या है? एक स्थान का नाम है जो कि ये संज्ञा की कैटेगरी में आता है। और थिंग, वस्तु में जैसे हम ले लेंगे तो कोई जैसे पेन हो गया, पेन हो जाएगा। और क्वालिटी में जैसे हम लेंगे तो क्वालिटी में अगर हम लेंगे तो ऑनेस्टी को देख लेंगे, चाहे क्रूअल देखेंगे, CRUEL, क्रूअल मतलब निर्दयी होता है। अब जैसे हम कंडीशन का देखेंगे, कंडीशन का तो कंडीशन में जैसे हैप्पीनेस हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। ओके, और एक बचा एक्शन। तो एक्शन को अगर हम एक्शन में लेंगे, कोई भी जैसे मोमेंट वगैरह हो रहा है, एक्शन को मोमेंट। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, इसी को बोला जाता है संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। अब इधर दे रहा है काइंड ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा के जो है प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तरफ होता है काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको बोल सकते हैं हिंदी में गणनीय संज्ञा, और इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा। तो दोस्तों, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसको हम गिन सकें, जिसका गणना
किया जा सके उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और जिसको अनकाउंटेबल नाउन जो बोलते हैं उसका हम गणना नहीं कर सकते, वो किसी न किसी भाव में रहता है या फिर द्रव्यवाचक में रहता है। और गणना जो रहता है या तो किसी वस्तु का नाम होता है या फिर किसी वस्तु का, या कोई वस्तु होता है या फिर किसी स्थान का नाम होता है या फिर किसी वस्तु का होता है या फिर कोई आदमी का नाम होता है। ठीक है, तो उसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में दे गए हैं। तो अब देखेंगे काउंटेबल नाउन के कितने भेद होते हैं। तो चलो काउंटेबल नाउन के हम देखते हैं। काउंटेबल नाउन के जो पार्ट होते हैं, पहले तो काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं जिसकी गणना किया जा सके। जैसे द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी जैसे मान लो कि पेन हो गया, ठीक है, नाम हो गया कोई, जैसे मान लो कि नाम हो गया अमर, ठीक है, जैसे कोई पुस्तक का नाम हो गया गीता, संविधान, ठीक है, ऐसे ही किसी प्लेस का नाम हो गया जैसे मान लो मुंबई। ये सब क्या है, ये सब है काउंटेबल नाउन। क्या है, ये सब है काउंटेबल नाउन। तो चलिए काउंटेबल नाउन के हम पार्ट देखेंगे, कितने पार्ट होते हैं इसके। तो काउंटेबल नाउन का पहला पार्ट जो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी जो शब्द होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें जो होता है, इसमें प्रॉपर पर्सन को डिनोट किया जाता है। इसमें प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग को जो है डिनोट किया जाता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो प्रॉपर पर्सन अगर हम देखेंगे, प्रॉपर पर्सन, तो इसमें प्रॉपर पर्सन का नाम होता है, इसमें किसी व्यक्ति का जो है खुद का नाम होता है। जैसे मान लो विनय हो गया, राजेश हो गया, ठीक है, गुलशन हो गया, ये होता है प्रॉपर पर्सन। ये होता है क्या है, प्रॉपर पर्सन। और प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस, जैसे कोई भी प्लेस का नाम हो गया, जैसे मान लो वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, क्या हो गया, गाजीपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गाजीपुर हो गया। तो ये सब क्या है, प्रॉपर प्लेस का नाम है। अब प्रॉपर एक थिंग होता है, प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग का जैसे कि रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, ये सब प्रॉपर थिंग है। तो ये जितने उदाहरण है ये क्या है, प्रॉपर नाउन के उदाहरण थे। अब इसका दूसरा रूप क्या होता है, एक होता है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध हो। इसमें कॉमन पर्सन होता है, कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन होता है, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, फिर होता है कॉमन थिंग, कॉमन थिंग, ठीक है। तो कॉमन प्लेस के अंतर्गत हम रखते हैं जैसे मैन, मैन में सभी लोग आ जाता है, ओ मैन। अब जैसे चाइल्ड भी रख सकते हैं, चाइल्ड। कॉमन प्लेस में जैसे रख सकते हैं टाउन। कंट्री भी रख सकते हैं, COUNTRY, कंट्री, स्टेट, ये सब क्या है, कॉमन प्लेस का नाम है। अब जैसे कॉमन थिंग में रख सकते हैं बुक, टेबल, चेयर, ग्लास, ये सब क्या है, कॉमन थिंग के उदाहरण हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉमन नाउन जो होता है, जातिवाचक संज्ञा जो होता है, कॉमन पर्सन होता है, जैसे मैन, ओमैन, मतलब जो उभयनिष्ठ होता है। कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ होता है, यानी कि उसमें पुरुष और स्त्री दोनों उसमें समाहित हो सकता है और उसमें प्रॉपर कोई नाम नहीं होता है, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैन में बहुत सारे मैन हो जाएंगे, जैसे उसमें मैन में अगर देखेंगे तो जितने भी व्यक्ति का नाम है उसके अंतर्गत आ सकता है। वोमेन है, जितने भी औरतें का नाम है, औरतों का, उनका नाम आ सकता है। चाइल्ड में जितने भी बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर एक नाम होता है, उसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब जातिवाचक एक संज्ञा ऐसा होता है जिसमें पूरी जातियों का जो है नाम जो है समाहित रहता है। ठीक है, टाउन में बहुत सारे टाउन है, अलग अलग नाम है, तो टाउन के अंतर्गत आ जाता है, उसी को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे, अगला है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे ग्रुप ऑफ ए पर्सन होता है एक, पहले तो
ग्रुप ऑफ पर्सन, और दूसरा होता है कोलेक्टिव, क्या होता है, कोलेक्टिव ना लिख करके कलेक्शन लिखिए, कलेक्शन ऑफ थिंग। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है, जैसे कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। ये पूरे जो रहता है ना, एक समूह में रहता है। क्या रहता है, एक समूह में रहता है। जैसे ए क्राउड ऑफ पीपल, इसको ले लेंगे तो ए क्राउड ऑफ पीपल, मतलब ये क्या है, एक लोगों का समूह है। क्या है, एक लोगों का समूह। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन का, क्या है, कलेक्टिव नाउन का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन का क्या है, एक उदाहरण है। जैसे अब हम देखेंगे ए बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग, माने फूलों का एक गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन का जो है एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में जो अनकाउंटेबल नाउन आता है, अगणनीय, जिसको हम गणना नहीं कर सकते, जैसे कि कोई द्रव्य से हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड को गणना नहीं कर सकते, वाटर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, कॉफी हो गया, इनका क्या है, गणना हम नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसका गणना न किया जा सकता। इसके पार्ट कितने होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको डिनोट किया जाता है। जैसे मटेरियल मतलब पदार्थ जो होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, COFF होता है कॉफी का, इंपॉर्टेंट है, नो एरर में पूछता है। घी हो गया, GHEE, घी हो गया। ये क्या है, मटेरियल नाउन के जो है उदाहरण, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन में इसको रखा जाता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, नो एरर में काम आता है। एक होता है अवस्टेक नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जो भाव उत्पन्न होता है आदमी के अंदर, उसको बोला जाता है अवस्टेक नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, विजडम। क्या होता है, विजडम। इसके अंतर्गत होता है विजडम, ब्लैक ले लेते हैं, विजडम। विजडम हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, HUMINITY, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी, MANITY होता है, ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी। फिर होता है प्राइड, प्राइड मतलब गर्व या घमंड करना। ब्रेवरी होता है, BRAVERY, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है, बहादुरता, जिसको ब्रेवरी बोला जाता है। चाइल्डहुड मतलब बचपन जो होता है, इसको भी लिख सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है। कवर्डाइस भी लिख सकते हैं, डरपोक या डरपोकता। तो दोस्तों ये रहा आज का नाउन का चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ कलेक्टिव नाउन के जो उदाहरण हैं मोस्ट, वो आप लोगों को दे रहे हैं, याद कर लेना। जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर्स। और होता है अ नेस्ट ऑफ एंट्स। क्या होता है, अ नेस्ट ऑफ एंट्स। अ गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब होता है डाकुओं का समूह, अ नेस्ट ऑफ एंट्स मतलब होता है चींटियों का झुंड। और तीसरा है अ ड्रोव ऑफ कैटल, CATTLE, इसका मतलब होता है पशुओं का समुदाय। और एक और लिखते हैं ए फ्लॉक ऑफ, FLOCK, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब चिड़ियों का झुंड। अ ज्यूरी ऑफ जजेज, अ ज्यूरी ऑफ जजेज। दोस्तों इसको याद कर लेना, क्योंकि नो एरर जो आता है एग्जाम में उसमें पूछा जाता है, तो इसी पैटर्न पे सेम होना चाहिए। अ ज्यूरी ऑफ जजेज, अ ज्यूरीज ऑफ जज नहीं होगा, अ ज्यूरी ऑफ जजेज होगा, सेम इसी पैटर्न में याद रखना पड़ता है। अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स मतलब वस्त्रों का संग्रह। अब है अ टफ्ट ऑफ, TUFT, टफ्ट ऑफ ग्रास मतलब घास का गुच्छा।
अ बैंड ऑफ नोमैड्स, अ बैंड ऑफ नोमैड्स मतलब घुमक्कड़ों का जत्था, अ बैंड ऑफ नोमैड्स मतलब घुमक्कड़ों का जत्था। अ लॉक ऑफ एयर, अ लॉक ऑफ एयर मतलब बालों का जो लट होता है, लट, बालों की लट। अब होता है एक शूट ऑफ, SUIT, स्वीट ऑफ फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर का सेट बोलते हैं। और लिखो, ए स्टॉक ऑफ कोल, स्टॉक ऑफ कोल मतलब कोयला का संग्रह। अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियन, अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पत्तियां। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ, FLEET, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। और लिखो, ए कवरी ऑफ पार्ट्रिजेज, तीतरों का समूह, तीतरों का समूह। अ चोयर ऑफ सिंगर्स, अ चोयर ऑफ सिंगर्स मतलब गायकों की मंडली, अ चोयर ऑफ सिंगर्स मतलब गायकों की मंडली। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। एक और लिखो, अ ट्रूप ऑफ डांसर, अ ट्रूप ऑफ DANCERS, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स मतलब नृतकों की मंडली। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का समूह। अ पाइल ऑफ बुक्स मतलब, अ पाइल ऑफ बुक्स मतलब पुस्तकों का गठर। दोस्तों यह आज का रहा कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के उदाहरण जो आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है नो एरर में। तो धीरे धीरे करके सब चैप्टर को हम समाप्त करेंगे और बहुत ही बढ़िया मेथड में समाप्त करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, अगले बार से नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसमें करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।